हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेस्ट होंगे। ठीक है, अरे स्टार्ट क्लास हमारी। यहाँ पर हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं ये चीज़ देखिए आप। यहाँ पर 7th नंबर की क्लास पर पहुँच चुके हैं भाई। कौन से नंबर की? 7th क्लास की। और एक और मैंने आपके लिए नोट यहाँ पर लगा कर रखा है, 2000 का नोट लगा कर रखा है। कौन सा नोट? ये, इसकी तरफ ध्यान दीजिए भाई। ये जो नोट है ना, अभी समय है, कर ले भाई। अभी 40-45 दिन का समय है। आप एग्जाम के जस्ट 5 दिन पहले अगर सोचोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। 10 दिन पहले भी सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। 20 दिन पहले भी सोचोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का ही समय बचेगा, और वो क्या है कि एग्जाम में आए ना आए उसका कोई गारंटी नहीं देता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमारे पास समय है भाई, 40-45 दिन का समय है। यहाँ 7 नंबर की क्लास पर आ चुके हैं हम। ठीक है, अभी से भी स्टार्ट करते हो तो पिछले 6 कवर हो सकती है क्लासेस। मैंने क्या है 10-10, 12-12, 15-15 क्वेश्चन से करवा रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। पहले क्वेश्चन पर यहाँ पर आते हैं भाई। यहाँ पर क्या है? माहौल, माहौल बनाना रहता है। जो क्वेश्चन दे रखा है हमको, ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ज्ञान होना जरूरी है भाई। निमोनिया अगर बैक्टीरिया से होता है तो यहाँ पर रेबीज जो है वो वायरस से होता है। क्या होता है? वायरस से होता है। इबोला बैक्टीरिया से नहीं होता है, इसलिए ये गलत। कुष्ठ रोग यहाँ मच्छर से नहीं होता है। डेंगू यहाँ पर कवक से नहीं होता है। हाँ, डेंगू अगर मच्छर से बोलता है तो बराबर हम बोल देते हैं हाँ भाई डेंगू होता है। ठीक है, अब ये एक ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होने वाला। यहाँ पर क्या है कि जनरल नॉलेज की बातें हैं। जनरल नॉलेज अगर आता है तो समझ लीजिए साइंस का क्वेश्चन है ये, और जनरल नॉलेज अगर आता है आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। ठीक है, यहाँ क्या है कि तर्क की बात नहीं होगी, यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए। आप क्वेश्चन को देखकर क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये? निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कुछ नहीं है भाई, जो ये यहाँ पर है वो ढूंढना है। यहाँ पर DEAD, DEAD ये बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये गलत। ये पूछा नहीं बनाया जा सकता। HEAR ये भी बनाया जा सकता है, ये भी गलत। DR 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 आई नहीं है भाई। ये शब्द ऐसा है जिसमें आई आ चुका है और आई यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये शब्द ऐसा है जो बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, समझ गए? ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन आता जरूर है, 1 नंबर दिलाकर जाएगा। एक आपके जो दिमाग का वहम है वो मैं निकाल देता हूँ कि आप सोचते हो रीजनिंग बहुत ही सिंपल है। मेरे भाई, रीजनिंग सिंपल जरूर है, लेकिन उसके 10 से 15 क्वेश्चन सिंपल है। लेकिन जो 15 क्वेश्चन जो आने वाले 15 है, जैसे मान लो 15 सिंपल है वो सभी से बन जाएंगे, लेकिन जो 15 बाकी के बचे हैं उसमें आपके पसीने छूटने वाले हैं। और 15 में से ये मानकर चलिए कि आप पूरी ताकत लगा देंगे ना तो 5 ही सवाल कर पाएंगे, और यहाँ पर 10 सवाल छूटने वाले हैं, 20 नंबर ही ला पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हर चीज देखना है, हर चीज समझना है, हर क्वेश्चन। अब ये क्या है, ये देखा आपने। अब इसको देखते ही आप, अगर ये ऐसा कि सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपके पसीने छूटने वाले, आप सोच ही नहीं पाओगे क्या हो रहा होगा। यहाँ पर 2, 14 और यहाँ पर 16, क्या संपर्क? कुछ नहीं संपर्क बन रहा है, ना कोई संबंध दिखाई दे रहा है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करना होता है? इधर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। इसमें मान लो कि हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो क्या आने वाला है? यहाँ पर 2 आने वाला है। यहाँ पर 14 है, क्या है? 14। अब 14 को कैसे ला सकते हैं हम? 7 का गुणा 2 में, फिर 7 का गुणा करके बिल्कुल ला सकते हैं क्या? 16 को 2 में काय का गुणा करेंगे? 8 का गुणा, तो ये 16 आ सकता है। अब ये लॉजिक भाई इसमें लग रहा है। अब मैंने बता दिया आपको, और मेरे को पता है तो मैंने बता दिया, और आपको बता दिया तो आपको पता पड़ गया। लेकिन आप सोच पा रहे थे क्या इसको देख करके? अब ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ऐसा लॉजिक एक बार अप्लाई करके देखना, हो सकता है ये पैटर्न दे दिया हो उसने। तो ये पैटर्न सीखने ही हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ये पैटर्न ऐसा नहीं है कि इसको भूल जाना है, इसको याद रखना है दिमाग में। ठीक है, कि यहाँ पर 2 2 2 में एक साथ 8 का गुणा कर सकता है ये। अब आगे देखें, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 2 2 में एक 7 और
8 का गुणा करने पर क्या इसी प्रकार का पैटर्न इधर कहीं फॉलो हो रहा है क्या? अगर देखें हम तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 7 8, 2 9 16 और 3 21 और 28। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या देखेंगे हम, हाँ यहाँ पर क्या है कि ये एक से डिविजिबल तो चारों वर्ड है, लेकिन 7 से डिविजिबल कौन है वो देखना हमको। तो 7 से एक ही है, लेकिन यहाँ पर 2 बार जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये भी 7 से है और यहाँ पर ये 8 से है, ठीक है। तो ये हमारा सही होने वाला है, ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 3 का 1 में किया, फिर 7 का यहाँ पर 3 में किया, मतलब ये देखो आप पैटर्न देखो, पैटर्न क्या लग रहा है, ये चीज़ देखो आप, 3 का 1 में किया, फिर 3 का 7 में किया और फिर 3 का 8 में किया, ठीक है। ये इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अब देखो आपने ये भी पता कर लिया, उसके बाद यहाँ पर भी 12 बजने वाली है हमारी। यहाँ पर यहाँ क्या 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, 1 7 और 8 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 1 7 और 8 का मल्टीप्लाई। आ गई बात समझ में? ये ऐसे पैटर्न पहचानना रहता है, और ऐसे ही एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये छूटने वाला है और ये नंबर आपके माइनस होने वाले। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब मैंने कल आपके लिए छुड़वाया था, ये आपने ट्राई किया? बिल्कुल भी नहीं किया, इसको देख करके स्किप कर दिया होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो ये एक नंबर आपका माइनस करके जाएगा और 1/3 भी माइनस करेगा ये, ठीक है, और जरूर करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। ये जो लास्ट का डिजिट है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है वो मैं बताता हूँ। लास्ट के डिजिट में 5 माइनस होगा, क्या होगा, यहाँ से लास्ट के डिजिट में 35 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, 30, और यहाँ पर 53 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, 48, ठीक। अब देखो इसको देखो आप, इसमें से ये माइनस अगर करते हैं हम, क्या करते हैं, पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस करते हैं तो क्या आने वाला है, यहाँ पर 5, 36 में से यहाँ पर 21 माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, 21, ठीक। तो क्या आने वाला है, यहाँ पर 15 आने वाला है, क्या आने वाला है, 15। अब 30 कैसे बनाएंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो 30 बन जाएगा। तो ये यहाँ पर 30 बराबर 30, ये प्रूफ हो रहा है क्या। उसके बाद यहाँ देखें तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 13 में से 9 4, ठीक, और 4 3 में से 1 गया तो 2, ये 24, 2 का गुणा करेंगे, बिल्कुल इसमें भी 2 का गुणा किया तो 48 आ गया। अब ऐसा ही इसमें देखेंगे, 5 माइनस करा तो क्या आ गया, 34 लाना है हमको। इसमें से ये माइनस करेंगे अगर 34, 11 में से 4 जाएगा अगर यहाँ तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 4 3 1 17, 17 दूना 34, ये ले भाई, ये पहला ही हमारा करेक्ट हो गया। ये लॉजिक लगा था इसके अंदर। अब ये लॉजिक कोई सोच सकता है क्या कि तीसरे में से हम 5 घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, उसके बाद 2 का गुणा करेंगे, जब जाके बैलेंस बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये लॉजिक दे करके, ऐसा भी लॉजिक अगर दे दिया तो यहाँ पर क्या है कि 99% लोग फेल होने वाले हैं, और 1% ही जो अपना दिमाग लगा लेगा, एक्स्ट्रा चला लेगा, जो ये नहीं सोचता है कि रीजनिंग सिंपल है, वो बिल्कुल कर सकता है उस क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए आप, अब ये बोल रहा है स्थिति देखिए, स्थिति तापदीप्त मतलब कि जो 100 वाट के जो गोले आते थे उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, 10 रुपए के जो आते थे, तुलना में एलईडी बल्ब अधिक पसंद किए जाते हैं। अब भाई एलईडी बल्ब अधिक पसंद किए जाते हैं, ये तर्क दे दिया हमको। अब निष्कर्ष यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि ये अधिक रोशनी प्रदान करते हैं, ठीक है, और ये पर्यावरण के अधिक अनुकूल होते हैं। भाई बिल्कुल दोनों यहाँ पर करेक्ट होने वाले। क्यों करेक्ट होने वाले, क्योंकि ये उससे ज़्यादा अधिक रोशनी देते हैं, एलईडी बल्ब बिल्कुल देते हैं। उसके बाद ये पर्यावरण के अधिक अनुकूल भी होते हैं, ठीक है, इसलिए एलईडी बल्ब को ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ पर दोनों निष्कर्ष सही है, इसका मतलब यहाँ पर डी करेक्ट होने वाला है, ठीक है, ये द नंबर है। ओके, आ गई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दिशा दूरी की बात करी, मैंने क्या बोला था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम याद होना चाहिए, दायां बायां याद होना चाहिए। अब दायां बायां क्या है, अगर
इधर की साइड है, मान लो बैठा है इसका मुंह, तो अब हाथ इधर करें अगर हम हाथ से, तो हाथ से क्या है, यहाँ हथेली और ये जो पीछे का भाग है और ये सीधे तरफ का जो गोरा भाग है और ये काला भाग है, ठीक है। तो काला भाग हमारा क्या होने वाला है, काला भाग हमारा होने वाला है बायां, ठीक है। मान लो ये उत्तर की तरफ देख रहा है, तो काला भाग बायां, और ये सफेद वाला भाग, जो सफेद वाला हिस्सा है, ये दायां होने वाला है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ से ऐसे हम आसानी से पता कर पाएंगे कि दायां बायां कौन सा है। और इधर की साइड देख रहा है मान लो, तो ये इधर की साइड तो बायां होने वाला है, इधर दायां होने वाला है, ठीक है। अब ये दायां है और ये बायां, इसको मान के चलेंगे और इससे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो रियो जो है एक्स बिंदु से पूर्व दिशा में, अब पूर्व पता है सीधे हाथ पर है, तो ये एक्स बिंदु आ गई। अब पूर्व दिशा में चलना स्टार्ट किया, कितना चला, 3 मीटर चला, ये 3 मीटर चल लिया। उसके बाद दाएं मुड़ता है, अब ये लो इधर है तो दायां किधर आ जाएगा, नीचे, ये लो दाएं मुड़ गया और 4 मीटर चला, कोई दिक्कत। 4 मीटर चलने के बाद फिर दायां मुड़ता, फिर दायां मतलब इधर ये साइड वापस, 4 मीटर चलने के बाद फिर दायां मुड़ता, फिर 4 मीटर चलता है, ये 4 मीटर चल गया। उसके बाद फिर दायां मोड़ता है, अब ये इधर आ गया, तो दायां फिर ऊपर की साइड मोड़ेगा, फिर दायां मोड़ने के बाद 5 मीटर चलता है, ये 5 मीटर चल लिया, कोई इशू नहीं। फिर दायां मुड़ता है, फिर दायां मुड़ता है उधर की साइड, और 6 मीटर चलता है, ये 6 मीटर, यहाँ भी 4 चला था, ये 6 मीटर चल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, ये 3, ठीक, फिर वह दाएं मुड़ता है, ये 4 मीटर आ गया, 4 मीटर से वापस गया 6 मीटर, फिर 3 मीटर चलता है, कितने मीटर, 6 मीटर के बाद वह 7 मीटर चलता है, तो 5 से 7 मतलब यहाँ आ जाएगा, 2 मीटर एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर दाएं मुड़ता वापस इधर की साइड और वाई पर 2 मीटर पर वापस, 6 4 2, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, ये यहाँ पर ये वाई पॉइंट आ गया, ये 2 मीटर वापस चला। क्या समझ में आया भाई, और रुक जाता है। बिंदु y से बिंदु x किस दिशा में है, ये बिंदु y यहाँ है, बिंदु x यहाँ पर है, तो ये उत्तर और इधर पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम में यहाँ पर ये हमारा करेक्ट होने वाला है, क्वेश्चन का आंसर जो है उत्तर पश्चिम आने वाला है, ठीक है। और ये चीज़ें अगर दाया बाया आप हथेली और ये पीछे की साइड से अगर क्लियर कर पाते हो तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर हम 10-15 बार भी प्रैक्टिस कर ली तो दाया बाया ऐसे ही बता दोगे आप, इसमें ज़्यादा समस्या आने वाली। अब निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से बेजोड़, अब इसमें बेजोड़ देखना है, तो बेजोड़ देखने के लिए क्या है बताया था मैंने आपको, बेजोड़ देखने के लिए एक ही चीज़ है, इनके कोड लिखोगे अगर आप तो बेजोड़ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर कोड लिखते हैं, 1 G7 मेरा 13 और S19, यहाँ पर 8 और N14, यहाँ पर T20 और Z26, ठीक है। C3I9 और O15, यहाँ पर Z फिर से 26, D4 और J का 10 आता है, यहाँ पर P का 16 आता है, V हम दो हमारे दो, ये 22, ठीक। अब यहाँ पर देखें अगर हम, यहाँ पर क्या +6 कर रहा है, यहाँ पर भी +6 कर रहा है और यहाँ पर भी +6 कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर +6 कर रहा है, यहाँ पर भी +6 कर रहा है, यहाँ पर भी +6 कर रहा है, बिल्कुल। अभी तक तो 6 वाला पैटर्न, यहाँ पर +6 किया इसने, यहाँ पर +6 किया इसने, लेकिन यहाँ पर भाई 15 से 26 कर दिया इसने, यहाँ पर 5 10 11 प्लस कर दिया। आ गई बात समझ में? इसका मतलब क्या समझे आप, क्या समझे, ये सिर्फ थर्ड नंबर वाला में +11 कर दिया है, इसलिए ये बेजोड़ होने वाला है। अब कोड याद होंगे तो आसानी से कर पाएंगे, अगर कोड नहीं याद होंगे तो क्या, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोड अगर याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखो इसने पोर्ट को ये लिख दिया और बीच को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, कोड और इनवर्स याद होंगे। अब मैं क्या देखते से ही पता कर पा रहा हूँ, आप भी पता कर पाओगे कि यहाँ पर पी का के देखा, जैसे ही मैंने कुर्ता पजामा या कमला पसंद, ओ का यहाँ पर एल देखा लूडो जो तो गेम खेलते हो उसकी बात कर रहा हूँ, आर और आई देखा इंडियन रेलवे, मतलब ये इनवर्स चल रहा है, ग्रेट जी से टी, ठीक है। अब यहाँ पर बी की बात कर रहा है तो बॉय, ये वाई, ई की बात कर रहा था ईवी की एग्जाम, यहाँ पर ए की बात कर रहा था ए टू जेड, सी की बात कर रहा है तो क्रैक्स, और एच की बात कर रहा है तो हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी। ये वाई वी जेड कहाँ पर है, वाई वी जेड एक्स
एस, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आ गई बात समझ में। इन्वर्स याद होना कितना जरूरी है। अगर इन्वर्स याद है आपको तो समझ लीजिए कि यहाँ पर एक नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाने वाला। और इन्वर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक विशिष्ट कोड में डॉग को ये लिख दिया इसने, अब बेट को इसने 22 लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, फिर कोड लिखना है 4, 15 और ये 7। अब इसमें ऐसा क्या किया इसने भाई ने जो 67 आ गया। क्या किया होगा, आपको क्या लग रहा है? इनको जोड़े, अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या आता है, 19 और 7 26। 26 का क्या मल्टीपल करेंगे कि यहाँ पर आ जाएंगे हम? ऐसा कुछ लॉजिक लग रहा है क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ऐसा कुछ नहीं है। 26 दूना 52 होता है, लेकिन 67 तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब यहाँ पर एक और देखिए, अगर एक और हमारा दिमाग लगा कर सोचे अगर हम कि भाई यहाँ पर इसका गुणा कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ, गुणा 15 × 60 + 7 ये 67। हाँ, ऐसे जरूर बन रहा है। देखते हैं इसमें भी क्या यही लॉजिक लगा है। तो 2 और 1 का गुणा करूंगा मैं और यहाँ पर 20 जोड़ूंगा, 2 एकम 2 22। हाँ 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 भाई साहब, बिल्कुल यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो चुका है। और काव का हम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। 15 और 3 45 होता है यहाँ पर, और प्लस 23 इसका होता है। तो इसको जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा, 8 और 6 68। क्या आने वाला है, 68। 68 कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर। क्या बात है, इस प्रकार का लॉजिक अगर दे देता है ना तो बराबर दिमाग घूमने वाला है भाई। यहाँ पर क्या है कि मैं लेवल अच्छे ही लेकर आया हूँ और बेस्ट लेवल का कंटेंट यहाँ पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सवाल कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। जो सरल है, जो हमसे बन जाते हैं, वो सवाल हम यहाँ नहीं कर रहे। अब क्या, इस प्रकार की जो सीरीज है, सीरीज का क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले डिफरेंस ले लेंगे भाई। क्या डिफरेंस है, 8, और इसका क्या डिफरेंस है यहाँ पर, 2 और 1 12। 12 के बाद यहाँ पर क्या है, 6 16, मतलब 4 के गैप में 8, मतलब 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, बिल्कुल 20, और 4 चौक 4 5 20, 4 छंके 24, बिल्कुल 59 में। अच्छा 59 में 24 अगर जोड़ेंगे हम तो 5 2 7 और 1 8, 83 ये रहा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़े, ये सीरीज के क्वेश्चन। अब सीरीज में क्या है कि 2 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पर। क्या, 2 प्रकार, एक तो सीरीज हमारी संख्याओं में, और एक सीरीज यहाँ पर किस में आती है, ये जो अल्फ़ाबेट है इसमें। अब इसमें सीरीज देखना और संख्याओं में सीरीज देखने में बहुत फर्क है। इसमें क्या, सीरीज बहुत सिंपल आती है। अब यहाँ पर ये देखो, टी से आर करा इसने, T20 से इसने आर 18 कर दिया, फिर पी कर दिया 16, उसके बाद फिर यहाँ पर 14 कर दिया। तो आने वाला क्या है, फिर 14 के बाद तो 12 ही आने वाला है ना भाई। 12 मतलब L फॉर लोयन, ठीक। यहाँ पर O 15, Q 17, 15 17, और S 19, मतलब 2 2 प्लस कर रहा है। यहाँ घटाया था, यहाँ प्लस किया। तो अब इसमें U में प्लस करेंगे, U 21 2 23, ये LW 2 में दिख रहा है, बिल्कुल। अब तीसरे वाले में क्या किया है, D से B करा इसने, मतलब -2, B से Z करा -2, Z से X करा, मतलब -2, और X 24 खतरा बना रहता है, यहाँ पर खतरे का निशान है, 24 घंटे बना रहता है। 24 में से 2 गए तो 22, V हम 2 हमारे 2, LWV। अच्छा क्या हो गया, LWV दिख नहीं रहा, X 22, और यहाँ पर आने वाला जरूर यही है, क्योंकि D से यहाँ पर 4 से क्या कर रहा है ये B, मतलब 2 से 26 फिर माइनस कर दिया इसने, और 26 से फिर 1 से बना दिया 24। तो यहाँ पर भाई 22 ही बनने वाला है, और 22 का आता है V हम 2 हमारे 2। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुई है, आंसर हमारा यही आने वाला है, LWV। LWV कहाँ हो सकता है, ये LWV हो, ठीक। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये क्या है कि टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है भाई साहब यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि 2 सेम नहीं आ सकते हैं। आगे बात समझिए। अब यह क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है।
इसको आराम से पढ़ करके ने इसमें 2-3 चीज़ें कॉमन है वो मैंने बता दी आपको, बहुत बार बता दी, आज नहीं बताऊंगा। नमन माया को अपने भाई के इकलौते बेटे की माँ के रूप में परिचित कराता है। जो नमन है माया को, किसको? माया को। पहले नमन को ही रखते हैं यहाँ पर। नमन, मैंने बोला जो बोल रहा है ना उसको पहले रखो ऐसे क्वेश्चन में। अब अपने भाई, ये भाई के इकलौते बेटे, के इकलौते बेटे की माँ मतलब इसकी पत्नी, इसकी पत्नी, ये माइनस ये प्लस, पत्नी के रूप में परिचय कराता है। अब पत्नी कौन है? नमन और उसका भाई, 2 भाई, बिल्कुल ये 2 भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पत्नी कौन है? माया। अब किसको? भाई के इकलौते बेटे की माँ के रूप में। अब माँ के रूप में यहाँ पर ये कौन है? माया है। कौन है? माया। इसी की बात हो रही है, भाई के पत्नी मतलब भाभी की बात थी। अब नमन माया से, नमन कौन है भाई? देवर है, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, देवर है। देवर को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं यहाँ पर, और हमारी भाषा में देवर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माया का, अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन में एक और कंफ्यूजन होता है, ये देख लेना। यहाँ पर क्या कोई माया का संबंध, अब माया कौन है? भाभी है, तो यहाँ पर क्या है? सिस्टर इन लॉ लगा देंगे बहुत सारे। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जो पहले आता है ना, यहाँ पहले कौन आया? नमन। यहाँ पूछा क्या गया? नमन, तो नमन का ही बताना, नमन कौन है। ये पूछता है नमन कौन है, ये पूछता है नमन कौन है, ये बात ध्यान रखना, नमन कौन है? ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। अब ये क्या है? सिलोज्म का क्वेश्चन है भाई, सिलोज्म का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको। बोल रहा है कुछ कलाकार लेखक, ये कला, कुछ कलाकार यहाँ पर लेखक, कोई इशू बिल्कुल भी नहीं, होना भी नहीं। सभी लेखक जितने भी है वो नर्तक है। क्या है? नर्तक, मतलब नर्तक है, नाचने वाले भी है। और यहाँ पर कोई कलाकार निर्देशक नहीं, ये कोई भी कलाकार है वो निर्देशक, निर्देश देने वाले निर्देशक, निर्देशक नहीं है। ये कलाकार से संबंध यहाँ पर ये इधर नहीं आएगा, ये इधर नहीं आएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष हमसे पूछ रहा है कि कोई लेखक कलाकार नहीं है, कोई लेखक कलाकार नहीं है। अब इसका मैं बता नहीं सकता भाई, ये संभावित वाली बात है, क्योंकि कोई लेखक कलाकार नहीं है ये तो बता नहीं सकता हूँ। कुछ कलाकार नर्तक हैं, कुछ कलाकार नर्तक बिल्कुल है, ये तो मैं बोल सकता हूँ श्योर, मेरे को डायग्राम में दिख रहा है ये जो कुछ नर्तक जो है ये कलाकार है। उसके बाद कुछ लेखक निर्देशक नहीं है। अब कुछ लेखक जो है वो निर्देशक नहीं है। ठीक है, अब ये बोल रहा है डायग्राम में तो हमको नहीं दिख रहा है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि कुछ लेखक यहाँ पर निर्देशक नहीं है। तो यहाँ पर 2 और 3 अनुसरण करने वाले हैं। ठीक है, मेरा डायग्राम में नहीं दिख रहा है भाई कि कुछ लेखक निर्देशक नहीं है, कुछ लेखक यहाँ पर निर्देशक नहीं है। लेकिन क्या है कि कुछ लेखक निर्देशक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो लेखक, ये जो लेखक है ना, ये लेखक ये कभी निर्देशक नहीं हो सकते, इसलिए ये सही होने वाला है, ये बात को ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर श्रृंखला फिर से आ गई है, BAEDIH, तो B से E करा इसने, 2, 5, 9 और 14, क्या समझे? 3, 4, 5, 6, ये 20, मतलब T20, ये T20 2 है। उसके बाद AD, तो 1, 4, 8, मेरा 13, 3, 4, 5 और 6, 19, TS कहाँ गया? TS, ये ऑप्शन नंबर है करेक्ट। ओके, ये क्या है कि सिंपल क्वेश्चन है भाई, जो टफ क्वेश्चन है उसकी हम बात करते नहीं हैं, और बात करते भी है तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आए हैं भाई। ठीक है, कैसी क्या लगी क्लास? अगर ऐसे ही क्लास आप देखते रहे और 40वें नंबर की क्लास तक आपने मेरा साथ दे दिया तो यकीन मानिए यहाँ से तो 30 में से 30 नंबर हम लाकर रहेंगे, और ज़रूर लाकर रहेंगे। ठीक है, आज समय है, मैंने क्या बोला फिर से बोल के जा रहा हूँ मैं कि अभी समय है भाई, अगर अभी करना हो तो कर लीजिए, वरना फिर आप आज से 10 दिन बाद भी सोचेंगे ना, जब एग्ज़ाम डेट आउट हो जाएगी और आपको पता पड़ जाएगा कि मेरी परीक्षा भाई यहाँ पर
अप्रैल में होने वाली है 15 अप्रैल को, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज यूं समझिए कि जब भी आउट होगी एग्जाम डेट तब तक हम कहाँ पहुंच चुके होंगे भाई, यहाँ पर 30 में से 25 नंबर यहाँ पर श्योर कर चुके होंगे जब तक एग्जाम डेट आउट होगी तब तक। फिर रहेगी क्या, पाँच क्वेश्चन का लोड रहेगा यहाँ पर। भाई ये समझो कि यहाँ रीजनिंग ही नहीं है, यहाँ पर अगर सिलेक्शन लेना है तो 80 नंबर लाने होते हैं। क्या 80 नंबर लगभग, मानकर मैं बता रहा हूँ 80 नंबर आप मानकर चलेंगे ना तो ही यहाँ पर पास होने वाले। अब 80 नंबर लाने के लिए सिर्फ 30 नंबर रीजनिंग के लिए आओगे तो क्या काफ़ी है क्या, बिल्कुल भी नहीं। और 30 नंबर गणित के भी मिला लो चाहो आप तो 60 नंबर, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ क्या है कि जो 40 नंबर का हमारे पास जीके करंट अफेयर और जो आने वाला है साइंस वगैरह, तो उसका ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत पड़ती है हमको, क्योंकि उसमें पढ़ना बहुत रहता है और क्वेश्चन क्या है बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है आपसे 10 बने और 10 भी ना बने, तो 30-30 करके यहाँ पर 60 लेकर भी आ जाते हो तो अभी आप सिलेक्शन के नज़दीक नहीं जा पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम डेट आउट नहीं होती है उसके पहले यहाँ तो श्योर है ना हम भाई कि ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, तो यहाँ तो श्योर है हम कि भाई 30 में से 30 लेकर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर करंट अफेयर जीके जीएस में श्योर हो क्यों आप कि मैं 40 में से 40 लेकर आ जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। तो उधर मेहनत ज़्यादा भी करना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गणित और रीजनिंग को अभी निपटा सुलझा दो, उसके बाद फिर देखेंगे हम करंट अफेयर जीके जीएस को। आगे बात समझिए, ये ध्यान रखना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू। अगर क्लास पसंद आई हो तो यहाँ पर देख लो, आप बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई, कर दो, ठीक है।